हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्बिशियस गोल। मैं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर हर्षित अग्रवाल आपके अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीसीएस, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे। देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और वीडियो के बाद अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आइए बिना वक्त गवाए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, जिसको ज्ञान बोला जाता है, इन हायर एजुकेशन वॉज लॉन्च्ड इन 2015। इट इज़ ए प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 4 ऑप्शंस हैं, ओनली वन, ओनली टू, बोथ एंड नन। ध्यान से देखिए, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है जो सही नहीं है इनमें से। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री करती है। जैसे मैंने आपको बता रखा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। अब ये तो ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, देन उसमें बताना है कि ये जो स्कीम है कब लॉन्च की गई थी। 2015 में की गई थी या किसी और ईयर में की गई थी। दोस्तों, मैं बताता हूँ, इसमें इनकरेक्ट नन है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं, दोनों ही ठीक है इसमें। जी हाँ, दोनों ही ठीक है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आइए अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतमाला परियोजना इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फंडेड रोड एंड हाईवे प्रोजेक्टेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। वन ऑफ द शॉर्टफॉल इन द मिसिंग फोकस ऑन कनेक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट। इनकरेक्ट बताना कौन सा हो सकता है इनकरेक्ट। ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन। इनकरेक्ट बताओ, इनकरेक्ट कौन सा हो सकता है। भारतमाला परियोजना बहुत ही न्यूज़ में रहता है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। अगर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मली ये क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, जो आंसर होगा, जो इनकरेक्ट है, वो है बी। बिकॉज फोकस ऑन कनेक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ है, जो नॉर्थ वाला एरिया है हमारा और जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, इन दोनों में फोकस कर रहा है, ना कि नॉर्थ ईस्ट में केवल। नॉर्थ भी आएगा यहाँ पे। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है, द सागरमाला प्रोग्राम इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे टू प्रमोट पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन द कंट्री। नियरली 60% ऑफ इंडिया ट्रेड बाय वॉल्यूम इज कंडक्टेड बाय द कंट्री मैरीटाइम रूट। तो इसमें से बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ एंड नन। दोस्तों, सागरमाला परियोजना, सागरमाला जो प्रोग्राम है, कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है। और जो आपको पता है कि जो हमारा ट्रेड होता है सी के द्वारा, वो 60% होता है या उससे ज़्यादा परसेंट होता है या उससे कम परसेंट होता है। बताइए। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको मैं, ध्यान से सोचिए कि क्या हो सकता है। भारतमाला प्रोजेक्ट तो था मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में, लेकिन सागरमाला प्रोजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, सागरमाला प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में है, और जो 90% जो हमारा जो ट्रेड होता है वाया सी रूट होता है। तो इसलिए इनकरेक्ट पूछा, तो दोनों इनकरेक्ट हो गई। ध्यान रखिए, दोनों इनकरेक्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में आएगा और 90% आएगा। आइए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन इंडिया। 4 ऑप्शन है, काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिसलाइजेशन डिवीजन, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रॉ बोला जाता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बताइए इनमें से कौन सा ठीक होगा। आपको जैसे पता है कि जो रॉ है हमारी कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया विभाग है हमारा, खुफिया एजेंसी है हमारी कंट्री की। दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो क्या हो सकता है, बताइए ज़रा। डी हो सकता है, सी हो सकता है, बी या ए। दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसको 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। जैसे आपको पता है कि 2008 में मुंबई अटैक हुआ था ताज होटल पे, उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शाला दर्पण पोर्टल। इट इज़ एन ई गवर्नेंस स्कूल ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द नवोदय विद्यालय समिति। इट इज़ एन एंड टू एंड ई गवर्नेंस स्कूल ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ ए डाटाबेस मैनेजमेंट पोर्टल। करेक्ट बताना है, ओनली वन, 1 and 2, 1 and 3 एंड 1 2 3। कौन सा हो सकता है। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं आपको, बताइए। रिलेट करने की कोशिश कीजिए, क्या कोई रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। दोस्तों, जो इसमें आंसर होगा वो है डी, तीनों ही ठीक है। बिल्कुल सही सुना, तीनों ही ठीक है। आइए अगला देखते हैं।
रेणुका जी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। कौन सी रिवर पे बनाया जा रहा है जो रेणुका डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश में है? गंगा रिवर पे, कृष्णा रिवर पे, यमुना रिवर पे या गोदावरी रिवर पे? कौन सी रिवर पे है ये? अभी कुछ दिन पहले ये शायद न्यूज़पेपर में भी आया था और न्यूज़ में भी था। तो कौन सी रिवर पे है ये? गंगा, कृष्णा, यमुना, गोदावरी। हिमाचल प्रदेश में है ये रेणुका जी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये। दोस्तों जो इसका आंसर होगा गंगा हो सकता है, गंगा नहीं हो सकता, शायद कृष्णा नहीं हो सकता, गोदावरी भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? सी, यमुना। यमुना बिल्कुल ठीक है। आइए अगला देखते हैं। विद द रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो करेक्ट नहीं है वो बतानी है आपको। तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस। तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पैट्रॉन्स। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागाज। कई सारे राग्स इनके द्वारा गाए गए थे, तानसेन के द्वारा, जो कि आपको पता है कि अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से एक तानसेन थे, जो कि उनके दरबार में गाया करते थे। जो तानसेन, जो उनको उपाधि दी गई थी, जो उनको टाइटल दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? कि अकबर के द्वारा दिया गया था। तो देखिए कि इसमें से कौन सा गलत हो सकता है। दोस्तों 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, देखिए कि कौन सा गलत है कौन सा ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट है, जो कि गलत है, वही बताना है आपको। दोस्तों ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, तानसेन ने कई राग से गाए थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हिंदू थे और हिंदू के भजन गाया करते थे। दोस्तों जिसका आंसर होगा ए। आपको जैसा पता है कि जो तानसेन थे, तानसेन ग्वालियर से थे, जो ग्वालियर के जो राजा थे, उन्होंने उनको उपाधि दी थी तानसेन की। आइए अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट रिलीज्ड फरवरी 2018, हाउ मच एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट? 2018 में फरवरी में एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा, कि जो इंडिया में फॉरेस्ट है कितना परसेंट है? 23%, 23 to 40%, 24%, 24 to 40%। कौन सा ठीक हो सकता है? क्वेश्चन पुराना है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, चांसेस बहुत है आपके पेपर में आने के लिए। और जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके इस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। दोस्तों जो इसका आंसर होगा डी। जी हाँ बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है। और जो रिपोर्ट तैयार की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा की जाती है। आइए अगला देखते हैं। द 2009 ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय। ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? यूएनएफसीसी, ग्रीन पीस, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी पार्टनरशिप एंड यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ग्रीन पीस, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी पार्टनरशिप, यूएनईपी। बताइए किसके द्वारा की जाती है? 10 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं आपको। दोस्तों जो ये की जाती है यूएनएफसीसी नहीं, ग्रीन पीस नहीं, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी पार्टनरशिप बिल्कुल जी हाँ, इसका आंसर होगा सी, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी पार्टनरशिप। आइए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका स्टेट्स है? फर्स्ट ऑप्शन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका स्टेट्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच केम इनटू बीइंग in 1948. It is headquartered in Bolivia. India is one of the observer states. करेक्ट बताना है, ओनली 2, 2 and 3, 1 and 3, और ऑफ दी अबव। बताइए कौन सा? 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको। ऑप्शन है ओनली 2, बी 2 and 3, सी 1 and 3, डी ऑल ऑफ दी अबव। क्या हो सकता है? दोस्तों रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका स्टेट्स है, अमेरिका के बारे में बात हो रही है, इंडिया इज़ वन ऑफ द ऑब्जर्वर स्टेट्स, क्या हो सकता है? इट इज़ हेडक्वार्टर बोलीविया। दोस्तों बोलीविया नहीं है, इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। और बिल्कुल सही बात है कि अगर अमेरिका का कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो बोलीविया में क्या करेगी उसका हेडक्वार्टर है, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर। तो ऑप्शन हो गया 1 and 3। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे, आपको मैं रोज़ करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी। तो जो भी आप कर रहे हैं उसका स्कोर बताइए कि क्या स्कोर रहा है आपका और क्या परफॉर्मेंस है आपकी। अगर वीडियो पसंद आती है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इस तरीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, ताकि उनको भी फायदा हो सके। अगर आपको भी फायदा हो रहा है तो दूसरों को भी जरूर फायदा होगा। और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसी के साथ ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि लव एंड पीस एंड जय हिंद।